नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि फ्लैश फ्लड्स, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स की जो हाइट और विड्थ है उसका बढ़ना। इसके साथ साथ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, हमारे यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इन सब टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक जीव है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक समय एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा, लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं है जब ये लुप्त हो जाएगा। अगर ये लुप्त हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक्वाटिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जीव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मरीन इकोसिस्टम के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कौन सा जीव है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी मैरीन इकोसिस्टम में, और इसकी जो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है ये कैसे हमारे मैरीन इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। क्लाइमेट चेंज काफ़ी हॉट टॉपिक बना रहता है। इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें खबरों में होती हैं उनके हाई चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में पूछने के। पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस जीव का नाम है सी बटरफ्लाई, इसको सी स्नेल भी बोलते हैं। ये बहुत ही फैसिनेटिंग और काफ़ी डेलिकेट क्रिएचर है जो काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है मैरीन इकोसिस्टम में। इसका एक पेक्यूलियर फीचर ये होता है कि इसमें मस्कुलर फीट होते हैं जिसकी वजह से ये वाटर में स्विम करता है। बहुत सी ऐसी स्नेल्स होती हैं जो सॉलिड सरफेस के ऊपर ग्लाइड करती हैं, लेकिन ये सी बटरफ्लाई है जो फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है। ये इसका एक पेक्यूलियर फीचर है। इसके पास जो एबिलिटी है स्विम करने की, ये इसे इनेबल करता है नेविगेट करने में थ्रू जो इसका मैरीन हैबिटेट है और जो इसका इकोलॉजिकल रोल है उसे प्ले करने के लिए। अब ये काफ़ी वाइटल कंपोनेंट होता है मैरीन इकोसिस्टम का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फूड चेन में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? हमारे मेरीन इकोसिस्टम में बहुत से ओशियानिक क्रिएचर्स होते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि लार्ज टेरोपोड्स। ये फूड सोर्स होता है लार्जर टेरोपोड्स का। क्या? ये जो आपके पास सी स्नेल्स हैं ये लार्जर टेरोपोड्स का फूड है, यानी ये जो लार्जर टेरोपोड्स हैं ये इसे खाते हैं। इसके साथ साथ और बहुत से ओशियानिक क्रिएचर्स होते हैं जिनके लिए ये फूड का काम करता है। अब इसकी जो प्रेजेंस है ये डेलिकेट बैलेंस बनाती है मैरीन लाइफ में। जो फूड चेन होती है, जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करें तो ग्रास आता है, ग्रास को शीप खाती है, शीप को लायन खाता है। तो इस प्रकार से पूरी फूड चेन चलती है। उसी प्रकार से फूड चेन जो है वो मैरीन इकोसिस्टम में भी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जैसे टेरोपोड्स है तो वो किसे खाएगा? वो सी स्नेल्स को खाएगा। अब मान लो इसकी पॉपुलेशन कम हो गई तो फिर ये क्या खाएगा? तो धीरे धीरे इसके भी सर्वाइवल में प्रॉब्लम्स आने लग पड़ेंगी। तो इससे पूरी की पूरी जो मैरीन लाइफ है, मैरीन इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हाल ही में सदर्न ओशियन में जो सी बटरफ्लाइज हैं, जिनको सी स्नेल्स भी बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। इसका जो प्राइमरी रीज़न बताया जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज ही है। क्लाइमेट चेंज से बहुत नुकसान जो है पूरी दुनिया को हो रहा है। मैंने आपको कहा फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रही है, नॉर्थ पोल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है। इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं उनमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या होती हैं ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कवर करी हैं, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तब ये जो सी स्नेल, जो सी बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, इसका प्राइमरी रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज है। अब सवाल है कि क्लाइमेट चेंज कैसे है। देखिए, ये है ओशन। अब पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में आ रहा है। CO2 बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है तो ओशियन भी बहुत ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। बहुत ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ओशियन है उसमें एसिडिफिकेशन हो जाएगी, यानी उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। एसिडिफिकेशन जब होगी तो ये जो अपर लेयर होती है जो आपको सामने दिखती है, ये अपर लेयर जो है इसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगी। और ये जो अपर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, ये ही होम होती है सी स्नेल्स की। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा एसिड आ जाएगा तो उसकी वजह से फिर ये जो सी स्नेल्स या सी बटरफ्लाइज हैं ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इनकी पॉपुलेशन
डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो ओशन की एसिडिफिकेशन है ये काफ़ी वनरेबल बना देती है सी बटरफ्लाइज़ को, जिसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। अब क्योंकि सी बटरफ्लाई की पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस होगी, तो ओशनिक फूड चेन जो है इसके ऊपर भी काफ़ी वाइडर इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये है टेरोपोड्स, ये लार्जर टेरोपोड्स ये इसे खाते हैं, ये इसका सोर्स ऑफ फूड है। तो जब ये ही नहीं रहेगा तो बेचारा ये क्या खाएगा, तो ये भी फिर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एडिक्वेट सस्टेनेंस है मैरीन लाइफ की, मैरीन इकोसिस्टम की, उसमें काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो आ सकते हैं। और ये जो मैरीन इकोसिस्टम में फूड चेन की डिस्ट्रप्शन होगी, इसके काफ़ी रिपल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। मुख्यतः ये सिर्फ सदर्न ओशियन की बात नहीं है। अगर सदर्न ओशियन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सदर्न ओशियन है वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो इससे फिर जो सराउंडिंग अंटार्कटिका है वहाँ पर भी जो मैरीन लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि CO2 की ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की वजह से ओशन की जो ऊपर वाली लेयर है वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है, एसिडिफिकेशन हो जाती है। तो अब ये जो बटरफ्लाइज होती हैं, सी बटरफ्लाइज, ये लार्वा प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इनके जो बच्चे होते हैं वो लार्वा के माध्यम से आगे पैदा होते हैं। तो अगर सी स्नेल्स के लार्वा को ज़्यादा एक्सपोजर मिले, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मिले एसिडिक कंडीशंस का, यानी अगर वो ज़्यादा समय तक एसिडिक कंडीशन में रहें, तो उससे जो लार्वा की डेवलपमेंट है उसमें भी काफ़ी डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होंगे, यानी कि लार्वा की डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर हेल्दी एडल्ट्स का जो नंबर है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सी स्नेल्स की पॉपुलेशन है उसमें भी वो टिपिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ये मुख्य कारण है सी स्नेल्स के, जिनको सी बटरफ्लाइज भी बोलते हैं, उनकी पॉपुलेशन के डिक्रीज़ होने के। कहाँ हो रही है अभी ये डिक्रीज? सदर्न ओशन में देखने को मिली है, और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर इसके इम्पैक्ट जो है वो हमें अंटार्कटिका में देखने को भी मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है कि जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन हो जा रही है इसकी अपर लेयर की, आउटर लेयर की। और जब एसिडिफिकेशन हो जाएगी तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सी स्नेल्स की सर्वाइवल में। और इवन जो सी स्नेल्स का लार्वा होता है उसे भी अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मिले एसिड कंडीशंस का, तो वो भी अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये था लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।